कल्पना कीजिए कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है। आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन वहां पुलिस आपको कहती है कि आपकी एफआईआर नहीं होगी, सिर्फ एनसीआर दर्ज होगी। अब आपके मन में सवाल आता है कि आखिर एफआईआर और एनसीआर में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है? क्या एनसीआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है? क्या एनसीआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो सकती है? और आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज होती है और कुछ मामलों में सिर्फ एनसीआर? नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। दोस्तों, भारत में लाखों लोगों को आज भी एफआईआर और एनसीआर के बीच का अंतर नहीं पता है। इसी कारण कई लोग अपने कानूनी अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम एफआईआर और एनसीआर को पूरी तरह समझेंगे। हम जानेंगे एफआईआर क्या होती है, एनसीआर क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है, पुलिस की शक्तियां क्या होती है, आपके अधिकार क्या हैं, कौन कौन से कानून लागू होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी हर नागरिक को पता होनी चाहिए। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हिंदी में इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसा अपराध होता है जिसे कानून में संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, तब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर किसी अपराध की पहली आधिकारिक सूचना होती है जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को जांच शुरू करने का अधिकार मिल जाता है। एफआईआर किस कानून में है? पहले एफआईआर का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 154 में था, लेकिन अब नए कानून लागू हो चुके हैं। अब एफआईआर का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 173 में दिया गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना देता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और बिना कोर्ट की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है। उदाहरण के तौर पर हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, गंभीर मामला, एसिड अटैक, साइबर धोखाधड़ी के गंभीर मामले, इन मामलों में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है? एफआईआर दर्ज होते ही जांच शुरू होती है। पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, गवाहों के बयान लिए जाते हैं, आरोपी की तलाश शुरू होती है, गिरफ्तारी की जा सकती है यदि आवश्यक हो, चार्जशीट दाखिल होती है, जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल होती है। एनसीआर क्या होती है? अब बात करते हैं एनसीआर की। एनसीआर का पूरा नाम है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, हिंदी में असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट। जब अपराध ऐसा हो जिसमें पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती और सीधे जांच भी शुरू नहीं कर सकती, तब एनसीआर दर्ज की जाती है। एनसीआर किस कानून में आती है? बीएनएसएस के अनुसार गैर संज्ञेय अपराधों के मामलों में पुलिस सूचना दर्ज करती है, लेकिन पुलिस सीधे जांच नहीं कर सकती। जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। असंज्ञेय अपराध क्या होता है? असंज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकती, पुलिस सीधे जांच नहीं कर सकती। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो मामूली मारपीट, गाली गलौज, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव के छोटे मामले, छोटी धमकी, इन मामलों में एनसीआर दर्ज होती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके पड़ोसी ने आपको गाली दे दी, आप पुलिस स्टेशन गए। अब यह मामला गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए पुलिस एनसीआर दर्ज करेगी, एफआईआर नहीं।
दूसरा उदाहरण भी एक ले लेते हैं। यदि वही व्यक्ति आपको गंभीर चोट पहुंचा दे या जान से मारने की कोशिश करे, तब मामला संज्ञेय अपराध बन सकता है और एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर और एनसीआर में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस जांच कर सकती है, गिरफ्तारी भी संभव है, कोर्ट अनुमति जरूरी नहीं होती। और एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस सीधे जांच नहीं कर सकती, गिरफ्तारी नहीं कर सकती, मजिस्ट्रेट अनुमति जरूरी होती है। बहुत बड़ी गलतफहमी, कई लोग सोचते हैं मेरी एनसीआर हुई है मतलब पुलिस कुछ नहीं करेगी। यह पूरी तरह से सही नहीं है। यदि बाद में मजिस्ट्रेट अनुमति देता है तो जांच शुरू हो सकती है। अब एक सवाल है, क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर सकती है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि मामला संज्ञेय अपराध का है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर महत्वपूर्ण फैसला दिया था, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो क्या करें? पहला कदम, थाने के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करें। दूसरा कदम, जिले के एसपी को लिखित शिकायत दें। तीसरा कदम, ऑनलाइन शिकायत करें। चौथा कदम, मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें। बीएनएसएस के तहत नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। जीरो एफआईआर क्या होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मान लीजिए अपराध दिल्ली में हुआ लेकिन आप मुंबई में हैं, तब भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। बाद में मामला संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या मोबाइल चोरी पर एफआईआर होती है? आमतौर पर हाँ, मोबाइल चोरी एक संज्ञेय अपराध हो सकता है, इसलिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार पुलिस प्रारंभिक जांच भी कर सकती है। क्या साइबर अपराध में एफआईआर होती है? जी हाँ, यदि साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड या ऑनलाइन ठगी हुई है तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। साथ ही शिकायत यहां भी की जा सकती है cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1930। क्या एनसीआर को एफआईआर में बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। यदि जांच या तथ्यों से पता चलता है कि अपराध गंभीर है तो एनसीआर बाद में एफआईआर में परिवर्तित हो सकती है। क्या एफआईआर दर्ज होने का मतलब आरोपी दोषी है? नहीं, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। एफआईआर केवल जांच शुरू करने का आधार है। अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने तक कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपराधी नहीं माना जाता। क्या झूठी एफआईआर दर्ज करना अपराध है? जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी सूचना देता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए कभी भी गलत शिकायत दर्ज न कराएं। आम लोगों की 5 बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, एफआईआर और एनसीआर में अंतर न समझना। गलती नंबर 2, शिकायत की कॉपी न लेना। गलती नंबर 3, सबूत सुरक्षित न रखना। गलती नंबर 4, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना लेकिन पुलिस को शिकायत न देना। गलती नंबर 5, अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी न रखना। नागरिकों के अधिकार, यदि आप शिकायत करता है तो आपको क्या करना चाहिए? शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार, एफआईआर की कॉपी मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार, जांच की जानकारी पाने का अधिकार, उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का अधिकार, अदालत जाने का अधिकार आपको है एक आम नागरिक के तौर पर। अब यहाँ निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? एफआईआर और एनसीआर दोनों पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन दोनों की कानूनी ताकत और प्रक्रिया अलग अलग होती है। एफआईआर गंभीर यानी संज्ञेय अपराधों में दर्ज होती है, जबकि एनसीआर कम गंभीर यानी असंज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है।
एफआईआर में पुलिस सीधे जांच और गिरफ्तारी कर सकती है, जबकि एनसीआर में पुलिस को आगे बढ़ने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगली बार यदि कोई कहे कि एफआईआर और एनसीआर एक ही चीज है, तो आप उसे सही जानकारी बता सकते हैं। कानून की जानकारी केवल वकीलों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या आपको आज से पहले एफआईआर और एनसीआर का यह अंतर पता था। धन्यवाद, जय हिंद। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में एक छोटी मगर बड़े काम की बात को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।